we will read electricity, and there is one topic, parallel connection. Parallel connection of resistance, a resistor. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll draw डायग्राम फॉर दैट. ओके, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे. ये डायग्राम है. ये आपका 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3. हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट B लिया, और हमने करंट प्रोवाइड किया. ये करंट I है जो बटकर इधर हो गया, I1, I2 एंड I3. ये फैक्ट है कि पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस क्या होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, वोल्टेज कांस्टेंट है. V आपका यहाँ जो है, जो यहाँ, ठीक है. एक पॉइंट क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, current are variable. ओके, करंट क्या होता है, वेरिएबल होता है पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. और दूसरा पॉइंट, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट. वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर. ये 2 फैक्ट है आपका पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर. हम इसमें डिराइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of register in parallel connection. और मैं बता दूं डिराइव करने के पहले कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन ही होता है. हमारे मेन पावर सप्लाई से सभी रूम में करंट जाते हैं, वोल्टेज जाते हैं, वो सब पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से होते हैं. वोल्टेज सब जगह सेम रहता है, आपका करंट सब जगह अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर सीरीज में करते तो सभी रूम में अलग अलग आपका वोल्टेज होता. उसके कारण क्या होता है कि कहीं बल्ब तेज़ जलता, कहीं बल्ब कम जलता. तो अब हम डिराइव करेंगे. पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ की इसमें ज़रूरत होगी. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपका V = IR. ये बेसिक फार्मूला V = IR. तो हम आपको बता दें कि आपने यहाँ लिया है कि करंट आपका क्या है, वेरिएबल है. I यहाँ बढ़कर I1, I2, I3 हो जाता है. ठीक है. तो ये जो ओम्स लॉ से हम लिखे V = IR, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं I = V/R. ठीक है. इसी को चेंज करके लिख सकते हैं. तो इन फिगर 1 फ्रॉम डायग्राम your I current is equal to I1 plus I2 plus I3. ये तीनों ब्रांच में करंट आपका बट गया था. I आपका गया तो I1 हो गया, I2 हो गया, I3. ठीक है. तो I बराबर यहाँ लिखिए, I1 बड़ा क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर लिखा था V बड़ा, यहाँ V बटा V वोल्टेज क्योंकि कांस्टेंट है तो सब जगह V सेम होगा.
रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, मतलब यहाँ करंट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप तो सब जगह सेम होगा, करंट क्या होगा, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस आर द V बटा R1। उसी तरह रजिस्टर 2 की तरफ V बटा R2, रजिस्टेंस 3 की जगह V बटा R3। ठीक है, ये हो गया। तो I बराबर जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ V देखिए, एक पता चल रहा है कि V आपका क्या है, कांस्टेंट है। V को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V को हमको कांस्टेंट ले लिए। ठीक है, और यहाँ भी हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं। तो V आपका बाहर निकल गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V भी खत्म हो गया, ये 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आपका निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और R4 हो गया। टोटल इसमें 4 रेजिस्टेंस हमने लिया है। आप अब चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने कम ही लिया। ठीक है, करंट I यहाँ पे है, करंट हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता था कि करंट वेरिएबल होता था, लेकिन इसमें करंट क्या होगा, कांस्टेंट। V क्या होगा, हर जगह V ड्रॉप, V2 V3 वोल्टेज हर जगह ड्रॉप होता है, लास्ट में 0 होता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है सीरीज कनेक्शन में, करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। दूसरे में आता है आपका वोल्टेज इज वेरिएबल। ये आपको जानना ज़रूरी है, एकदम 100% होना चाहिए। वेरिएबल, वोल्टेज इज वेरिएबल, करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी वोल्टेज इज वेरिएबल का हेल्प लेकर हम आगे चलेंगे। इसमें भी ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे हम लोग। यूजिंग इट V इक्वल टू I है, V इक्वल टू I। तो फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं V बराबर, हमने यहाँ V दिया तो ये V1 V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये V1 है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, V2 है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, V3 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, V4 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4। यहाँ लिख सकते हैं V बराबर क्या लिख सकते हैं, I तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ R1 रेजिस्टेंस। सिमिलरली उसी तरह लिखेंगे IR2, उसी तरह IR3 और यहाँ IR4 और डॉट 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 करके अपना आगे IR। चलिए V जगह हम लिख देंगे यहाँ पे IR। ये R जो है आपका नेट रेजिस्टेंस। यहाँ हम कौन सी चीज़ इसको कॉमन ले सकते हैं, तो I को कॉमन ले सकते हैं। चार रेजिस्टेंस की है तो 4 रेजिस्टेंस तक सिमिलर। I कांस्टेंट होने के कारण I कट जाएगा,
तो आपका क्या निकल गया, आर। R3 प्लस, तो ये हमारा निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। अब इस पर हम एक एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर न्यूमेरिकल, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं, बिना डायग्राम का पॉसिबल नहीं। हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ हमने R1 को ले लिया, R1 को ले लिया हमने 5, R2 को ले लिया 10 और R3 को हमने ले लिया 20, ठीक है। हमने यहाँ पॉइंट ए ले लिया, और हम चाह रहे हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए बी के अक्रॉस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो अभी जस्ट डिराइव किया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला सब सजा देंगे। R1 में क्या है 5 है, R2 में क्या है 10 है, R3 में क्या है आपका। सिंपल ये फ्रैक्शन हो गया, हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 5 10 20, 1 2 4, 1 2 5 10 10 20 आप एलसीएम, 5 में 20 कितने 4 बार, 10 में कितने 2 बार में, और 20 1 बार। ये आपका क्या हो गया, आप जोड़ दीजिए 4 + 2 6 7/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20/6। इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो, डेसिमल चेंज करने में क्या हो जाएगा 2.3 आ जाएगा, 3, क्योंकि रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है ओम्स। ये आपका पैरेलल कनेक्शन का था। अब हम सीरीज कनेक्शन का, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। R1 को ले लेते हैं 4, R2 8, R3 16 और R4 को ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी ले लिया। अब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। तो हमें पता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर में क्या फार्मूला है, हमने पढ़ा है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला हमने पढ़ा है
कि R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही फार्मूला है। ठीक है, सबका वैल्यू 1 बाई 1 करके खोल रहे हैं। R1 पर क्या है, 4 है, R2 पर 8 है, R3 पर 16 है, प्लस R4 पर 32 है। हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 20, ठीक है, 20 हो गया प्लस 40, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 16 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 16। ये आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है।